चलिए तो बात थी 12 राशियों की, कैसा रहेगा 12 राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन, और नजर डालते हैं आज के महा उपाय पर। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज दिन में 12 बजे कलयुग के जो देवता हैं महाबली श्री हनुमान, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो आप सब लोगों को सुझाव ये है कि आज दिन में 12 बजे यथा सामर्थ्य, जैसे भी हो सकता है, कुछ थोड़े से फल फूल, बेसन के मोदक उन्हें बहुत प्रिय हैं, शहद और मुनक्के का भोग, गुड़ और चने का भोग हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ये सारी चीजें आप एकत्रित करके हनुमान जी के समक्ष अर्पित करें और यथा सामर्थ्य, आपको जैसे भी सामर्थ्य बनता है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ कर लेना चाहिए। हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक का पाठ करें। कलयुग में किसी भी प्रकार के कष्ट से रक्षा करते हैं भगवान श्री हनुमान, तो आज सबसे पहले आप उनकी आराधना करें। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा आप करने जा रहे हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका क्या प्रतिफल होगा, उससे कैसे आपको अपनी सुरक्षा करनी है। इस वर्ष का एकमात्र चंद्र ग्रहण 25 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद अर्थात आज रात में 1:22 पर लगेगा और 1:53 पर ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। कुल 31-32 मिनट का ये ग्रहण का काल होगा। ग्रहण का सूतक 25 तारीख को यानी आज जो है वो भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 4:22 से ही आरंभ हो जाएगा। ग्रहण के समय में चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में होगा, अर्थात तुला राशि एवं स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उन्हें चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए चंद्रमा एवं शुक्र के मंत्रों का विशेष तौर पे जाप कर लेना चाहिए। यूं तो जाप तो सबको करना है, लेकिन तुला राशि के लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी आइए आवश्यकता है कि जानकारी जरूर दे दी जाए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं, हमारे सनातन परंपरा में शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो वो कार्य कौन कौन से हैं जिन कार्यों को आपको नहीं करना है? इस समय गर्भवती महिलाओं को चाकू, छुरी या जो भी धारदार सामान होते हैं जो आप अपने रसोई में, किचन में प्रयोग करते हैं, इन चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। सब्जियां, फल काटने से आपको बचना चाहिए। सुई धागे का प्रयोग नहीं करना चाहिए कपड़ा सिलने के लिए यदि आप करते हैं। उत्तेजित पदार्थों का प्रयोग, जो भी लोग ड्रग्स वग्स लेते हैं या ड्रिंक्स करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इससे भी आपको बचना चाहिए। और उसके साथ साथ किसी भी गृहस्थ व्यक्ति को ध्यान ये रखना है कि इस दौरान स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए। मांस तथा मदिरा आदि से आपको परहेज करना है। शयन, भोजन और किसी की निंदा, वाद विवाद, इन सारी चीजों से आपको बचना चाहिए। ग्रहण काल में सोने से का भी वर्जित बताया गया है, भोजन भी वर्जित बताया गया है। किसी के बारे में आप बुराई मत करिए। इस समय आप अगर कर सकते हैं तो भगवत भजन कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसका 10 गुना फल मिलता है। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो वो जन्म जन्मांतर की तरफ के पाप की तरफ वो बढ़ेगा और उसका प्रतिफल आपके सामने आएगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों का मत है कि आपको ऐसे समय में सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। आप मंदिर में भी जा नहीं सकते, मूर्तियों का स्पर्श नहीं कर सकते। अपने घर में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके, हाथ पांव धो करके, जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, आज पूर्णिमा की तिथि है, हनुमान जयंती है, तो आप हनुमान जी की या भगवान विष्णु की आराधना करें, महादेव शिव की आराधना करें तो लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रहण काल में सही मायने में आपको करना क्या चाहिए। ग्रहण के समय में स्नान आदि करने के पश्चात अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण पर भगवान चंद्र की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जिसकी जो श्रद्धा हो उसके अनुसार पूजा पाठ, वैदिक मंत्रों का जाप तथा अनुष्ठान आदि करना चाहिए। ग्रहण के दौरान ही अन्न, जल, धन, वस्त्र, फल आदि अपने सामर्थ्य अनुसार किसी ब्राह्मण व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को, दीनहीन व्यक्ति को दान देना चाहिए। ग्रहण समय में पवित्र स्थलों पर स्नान कर लेना चाहिए। इस दौरान प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदि तीर्थों में स्नान दर्शन करने का विशेष महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धर्म सिंधु के अनुसार ग्रहण काल में स्पर्श के समय, जब ग्रहण का स्पर्श हो रहा हो उस समय स्नान कर लेना। ग्रहण काल के मध्य में होम करना या अर्थात हवन करना और देव पूजन करना सबसे उपयुक्त माना गया है। ग्रहण के मोक्ष के समय में पितरों का श्राद्ध करना हमारे शास्त्रों में बताया गया, ये धर्म सिंधु का मत है। अन्न, वस्त्र, धन आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान किसी गरीब व्यक्ति को देना बहुत अच्छा लाभ देता है। ग्रहण जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब फिर स्नान करके आपको शुद्ध होना चाहिए। ये सभी क्रम से यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्रहण से किस प्रकार आप अपने घर की, अपने वास्तु जिसे हम कहते हैं, अपने वास्तु की और अपने परिवार की आप सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रवेश द्वार की सुरक्षा की। तो सबसे जो प्रमुख स्थान होता है घर में, प्रवेश द्वार, जहां से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, खिड़कियों से प्रवेश करती है, तो इस स्थान पर आपको गेरू अथवा गाय के गोबर से स्वास्तिक या ओम के चिन्ह बना देने चाहिए, जिससे आपके घर में ग्रहण की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे। यदि यह संभव न हो तो कम से कम उसके आसपास आप गेरू के या गोबर के कुछ टुकड़े आप छोटे छोटे रख सकते हैं। यह ग्रहण से उत्पन्न जो विकिरण होता है, जो उसकी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको घर में प्रवेश से प्रभावशाली तरीके से रोकता है, उसको बाधित करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी रसोई में और अन्न भंडार में जो आपने अन्न रख रखा है आने वाले समय के लिए, उसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे। तो रसोई के द्वार पर थोड़ा सा गेरू या जरा सा गोबर लेकर के बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप वहां ओम या स्वास्तिक बना सकते हैं, या कुछ खाली उसको स्पर्श करा दीजिए। गोबर लगा देना ही उसको बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है। और आपके घर में जो भी भंडार रखा हुआ है अन्न का, सूखा जो अन्न रखा हुआ है, उसमें आप तुलसी डाल सकते हैं। कुशा घास जो ब्राह्मण लोग पूजा में प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी यदि कुशा घास तोड़ करके डाल दी जाए तो आपके किचन की, आपके रसोई की और आपके स्टोर की जो चीजें रखी हुई हैं उसकी शुद्धता बनी रहती है। वहां पे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं आती। आपके जो सारे सूखे सामान रखे हुए हैं, राशन आपने रख रखा है, वह हमेशा जो है सुरक्षित रहता है, प्रिजर्व रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जल के भंडार को आपको किस प्रकार से रखना है। जल के भंडार को आपको ढक करके रखना चाहिए और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते डाल देना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। गर्भवती स्त्री की सुरक्षा आप ग्रहण काल में कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। किसी भी गर्भवती स्त्री को ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए, अर्थात खुले में नहीं जाना चाहिए जहां पे उस पे चंद्रमा की रोशनी या सूर्य की रोशनी पड़ सके। दहलीज नहीं पार करनी चाहिए, यानी जो आपके घर का चौखट है उसको पार न करें, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। उसकी सुरक्षा के लिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उनके कमरे के आसपास स्वास्तिक व गोबर से प्रयोग करके कुछ ऐसे शुभ चिन्ह बना दें, अंकित कर दें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पूरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रहण से पूर्व या ग्रहण के उपरांत ब्राह्मण को अन्न का दान कर लेना पूरे परिवार को ग्रहण के दोष से मुक्त कर ईश्वर की कृपा दिलाता है, ये हमारे शास्त्रों का मत है। तो इस प्रकार से आज ग्रहण के लिए आप तैयारी कर लीजिए, ग्रहण के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि ग्रहण काल एक तरफ तो अशुद्ध होता है, आपके ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर और ज्यादा नकारात्मक होता है, लेकिन ये एक ऐसा दुर्लभ काल है कि यदि आप इस समय में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको उसका जो फल है वो अनंत गुना मिलता है। तो आज जो है वो पूर्णिमा की तिथि है, आप चाहें तो भगवान विष्णु की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना बहुत प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। ग्रहण काल में आप बैठ करके हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। चंद्रग्रहण आज पर पड़ रहा है, हालांकि रात में पड़ रहा है, लेकिन इस समय आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आचार्य जी ने हमें बताया है। इन तमाम उपायों करके आप चंद्रग्रहण से होने वाले जो नुकसान है उससे बच सकते हैं। खास तौर पर गर्भवती स्त्री को किस तरह के लिए सतर्कता बरतनी चाहिए, ये तमाम बातें हमने आज आचार्य जी से की हैं। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।